सो नाउ लेट्स लर्न कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किस चीज को रेट कहता है। सो रेंट पे आप इस चौथे वाले सर्कल को इग्नोर कर दें, इन 3 सर्कल्स के ऊपर गौर करें। ये तीनों सर्कल्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है एट ए टाइम तीनों का प्लस में होना, तीनों का टिक होना जरूरी है। सो व्हाट डज इट से? एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग फॉर यूज और ऑक्यूपेशन और राइट टू यूज और राइट फॉर ऑक्यूपेशन। ये डेफिनेशन है। चौथी को अभी हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं, उसको बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो रेंट की क्या डेफिनेशन है? एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, व्हाट इज रेंट? रेंट इज एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग फॉर यूज और ऑक्यूपेशन और राइट टू यूज और राइट टू ऑक्यूपाई। यूज क्या है कि आपने एक घर किराए पे लिया और आप उधर रह रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, वो यूज हो गया। ऑक्यूपाई से थोड़ी डिफरेंट वर्डिंग है कि आपने वो बिल्डिंग यूज नहीं कर रहे, सिर्फ आपने उधर ऑक्यूपेशन कर ली, उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन रह नहीं रहे, यूज नहीं कर रहे। आपने उस बिल्डिंग को किराए पे लिया और लॉक इन की भी कर लिया। और तीसरा ये है कि ना तो आप यूज कर रहे हैं ना आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बल्कि आपने लैंडलॉर्ड के साथ सिर्फ एग्रीमेंट कर लिया है और एग्रीमेंट करने के बाद आप चले गए। तो तब भी अगर वो लैंडलॉर्ड सिर्फ राइट टू यूज के लिए भी अगर आपको वो दे देता है, फॉर एग्जांपल आपको उसने बिल्डिंग दे दी और कहा जी जब भी इस्लामाबाद आए तो आप रह सकते हैं, ये चाबी है और इसके अगेंस्ट आप मुझे इतनी अमाउंट पे कर ले, तो ना तो आप यूज कर रहे हैं ना आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बल्कि आपका राइट टू यूज है। से आप 2 महीने आप नहीं आए लेकिन आपका राइट टू यूज है, तो तब भी जो ओनर की वो जो इनकम होगी वो रेंटल इनकम कंसिडर होगी। सो ये तीनों कंडीशन एट ए टाइम होना जरूरी है कि रिसीव्ड और रिसीवेबल। आप अगर उस लैंड और बिल्डिंग के ओनर हैं तब आपकी इनकम रेंटल इनकम कंसिडर होगी, और तीसरा उसके यूज के लिए अगर होगी तो तब। तो इसकी लॉ में वर्डिंग क्या है? दैट सेज एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ और राइट टू यूज और ऑक्यूपाई द लैंड और बिल्डिंग एंड इंक्लूड्स एनली, उसको छोड़ दे, एंड इंक्लूड्स वाली को इसको बाद में कवर करेंगे। सो इसका मतलब है कि अगर जो है ये तीनों कंडीशंस पूरी होगी तो वो रेंट होगा। अब आप देखते हैं कि अगर ये तीनों कंडीशंस नहीं पूरी होती तो फिर क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसको खत्म कर रहे हैं कि अगर ये नहीं है, अगर आप यूज या ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं दे रहे लैंड, बल्कि आप उसको स्ट्रेट अवे सेल आउट कर देती है, तो फिर क्या होगा। अगर पहली कंडीशन पूरी है कि रेंट रिसीव्ड और अमाउंट एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग फॉर सेल। अगर आपने उसको किराए पे नहीं दिया, यूज और राइट टू यूज या ऑक्यूपाई या राइट टू ऑक्यूपाई के लिए नहीं दिया, बल्कि आपने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग सेल आउट कर दी, तो जब आपने सेल आउट कर दी तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो क्या होगा, वो स्ट्रेट अवे आप अपना एक कैपिटल एसेट सेल आउट कर रहे हैं। सो उस कैपिटल एसेट से जो आपको गेन मिल रहा है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। सो अगर थर्ड कंडीशन जो है, जो कि कहती है कि जी यूज और ऑक्यूपेशन और राइट टू यूज और ऑक्यूपाई, अगर ये फुलफिल नहीं होती, इसकी जगह आप सेल कर देते हैं, तो सेल अगर हो जाएगी तो बाकी दोनों कंडीशंस पूरी है कि एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग अगेंस्ट सेल ऑफ द लैंड और बिल्डिंग, सो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो कैपिटल गेन होगा। तो इसका मतलब है इन ऑर्डर टू कॉल एनी इनकम एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देयर मस्ट बी यूज और राइट टू यूज और ऑक्यूपेशन और राइट टू ऑक्यूपेशन। पहले हमने इसको वेरी किया, अब हम इसको वेरी कर रहे हैं। अगर आप खुद एज एन ओनर किसी को किराए पे देती है तो फिर तो आपकी इनकम जो है वो रेंटल इनकम होगी। लेकिन अगर आप किराए पे आपने किसी और को दिया और उसने आगे किसी और को सब लीज कर दी, तो फिर क्या होगा। अगर यहाँ पे किराए के ऊपर ओनर नहीं दे रहा, किराए के ऊपर एक किराएदार आगे किसी और को किराए पे दे रहा है, मसलन ओनर ने बिल्डिंग आपको 30,000 रुपए के ऊपर दी और आपने उस बिल्डिंग को 50,000 रुपए के ऊपर आगे किराए के ऊपर दे दी, तो चूंकि आप ओनर नहीं है, आपने किसी और को दिया, तो उस सूरत में वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो कुछ और होगा। वो क्या होगा कि एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल नॉट बाय द ओनर रादर बाय द टेनेंट। जो किराएदार है उसने सब लीज कर दिया,
और उसने आगे यूज या ऑक्यूपेशन या राइट टू यूज और ऑक्यूपेशन के लिए दे दिया, तो चूंकि यू आर नॉट दी ओनर, आप किराएदार हैं, आपने किसी से किराए पे ली और आगे किसी को किराए पे दे दी, सो वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। गॉट इट जी। सो इसके लिए तीनों कंडीशंस पूरा होना जरूरी है कि इन ऑर्डर टू कॉल एनी अमाउंट एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एज रेंट, ये तीनों कंडीशंस पूरा होना जरूरी है। क्या है? एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल by the owner of a land or building for use or occupation or right to use or occupation, that is income from property, that is rent। अच्छा, तो अगर वो सेल आउट होगा और बाकी दोनों कंडीशन पूरी होगी, तो सेल आउट होगा तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या रेंट नहीं होगा, वो कैपिटल गेन होगा। अगर ओनर ने नहीं दिया, ओनर की जगह किराएदार किसी और को देगा, तो किराएदार की इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। ठीक है। और एक तीसरी कंडीशन भी है कि अगर लैंड और बिल्डिंग जो है वो किराए पे नहीं दी जा रही, अगर प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दी जा रही है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी इटसेल्फ उसका अपना स्टेटस है। सो अगर प्लांट एंड मशीनरी जा रही है, सो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। और अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के साथ बिल्डिंग भी दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के साथ बिल्डिंग भी दे रहे हैं, तो फिर लॉ कहता है कि वो चूंकि प्लांट एंड मशीनरी का पोर्शन ज्यादा होता है, बिल्डिंग का कम होता है, तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 कहता है कि जब आप एक सेट के तौर पे, एक कपल के तौर पे, एक डील के तौर पे दोनों चीजें किराए पे दे रहे हैं, क्या बिल्डिंग भी और प्लांट एंड मशीनरी भी दोनों किराए पे दे रहे हैं, तो ये नहीं कि बिल्डिंग वाला पोर्शन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा और प्लांट एंड मशीनरी वाला जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, नहीं, बल्कि ये दोनों एज ए कंप्लीट डील कंसिडर होंगे। सो इसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसिडर करेंगे। सो टिल नाउ हमने तीन चीजें पढ़ी कि जी अगर आपने कोई अमाउंट रिसीव किया या रिसीवेबल है और आप ओनर है उस लैंड और बिल्डिंग के, और वो आप यूज या ऑक्यूपेशन या राइट टू यूज या ऑक्यूपेशन के लिए दे रही है, सो वो आपकी रेंटल इनकम होगी। अगर आप उसको यूज या ऑक्यूपेशन के लिए नहीं दे रहे, बल्कि आप उसको दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सो वो सेल वाली जो इनकम होगी वो कैपिटल गेन होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी। और अगर आप एज एन ओनर नहीं दे रहे, बल्कि आपने किराए पे ली और आगे किसी और को दी, तो फिर क्या होगा कि किराए की सूरत में सब लीज हो गई, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा।